हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज हम आपका जो बीपीएससी की क्लासेस है, आज ये आपकी पहली क्लास है, हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपके 6 to 8 के लिए बीपीएससी है, ठीक है, जो आपकी 6 to 8 के लिए बीपीएससी की भर्ती आने वाली है, उसके लिए हम क्लासेस लेंगे। और ये पहली क्लास जो हमारी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से चलेगी। अब यहाँ पे हमारा क्या चलेगा, PYQ चलेगा। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से है। वहाँ पर उसमें हमने आपके जितने भी आंदोलन थे, जितने भी जिस तरीके से वहाँ पे आपके चैप्टर आए हुए हैं, सारे चैप्टर को हमने कवर कर दिया है। सिर्फ कम से कम आपको 47 मिनट में हमने उन चैप्टर को कवर किया है फटाफट से देखकर। तो आप उन्हें एक बार सरसरी निगाह से दोहरा लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 to 5 के लिए आपने इसे पढ़ा तो जरूर होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1 to 5 में भी था, इसमें भी है, तो आप इसमें भी पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक क्लास में क्या करना है हमें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये PYQ लेंगे और इसमें हमने 10 क्वेश्चन रखा है। डेली हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे और 10 क्वेश्चन के लिए हम आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। पहले आज देखिए, आपका 1857 की जो क्रांति है, इसका विद्रोह है, वो कहाँ से हुआ, किस कारण हुआ, किस लिए हुआ, उससे क्वेश्चन करेंगे और उसका डिटेल आपको बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नरमपंथी और गर्मपंथी जो नेता लोग हैं, किस तरीके से उनसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, वहाँ से करेंगे हम नरमपंथी का, गर्मपंथी का। और आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी हम एक एक करके उनमें से कम देखिए, इसमें से कम हम आपको 30 से 40 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। जो 1857 की क्रांति स्टार्ट होगी वहाँ से हम आपको 30 से 40 क्वेश्चन देंगे। और नरमपंथी से भी हम आपको 30 से 40 क्वेश्चन देंगे, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, गर्मपंथी से भी। मतलब यहाँ से आने वाला कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम आपको एक भी छोड़ेंगे। तो सारे क्वेश्चन को हम करेंगे, ये हम NCERT बेस पर क्वेश्चन करेंगे। जो NCERT आपकी 9th 10th 11th 12th में चलती है, वहाँ से हमने क्वेश्चन को लिया है और उस बेस पर हम क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, आपका मेरठ से हुआ था। देखिए, हम टाइम को नहीं लेंगे, टाइम को हम बचाते हुए फटाफट से चीज़ों को हम बस क्वेश्चन को बताएंगे, उसका आंसर बताएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करते हुए आगे बढ़ चलेंगे। चलिए ये देखते हैं हम यहाँ क्या है, व्याख्या में क्या है आपका कि देखिए, मेरठ के शहर में, जो मेरठ का आपका शहर है, यहाँ पर क्या है कि 10 मई 1857 को क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया था। हालांकि कुछ जगहों पर क्या हुआ था कि भिन्नात्मक संघर्ष शुरू हुए थे और ये 20 जून 1858 को क्या हुआ, खत्म हुआ। कब खत्म हुआ, 20 जून 1858 को। इस विद्रोह के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन था, सैनिक थे। मतलब सैनिक का ही ये विद्रोह सबसे बड़ा विद्रोह जो था, जो 1857 क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ, उसके पीछे का कारण क्या, सबसे बड़ा कारण क्या था, सैनिक थे, ठीक है। यही कारण है कि इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सिपाही विद्रोह कहा जाता है। लेकिन यह विद्रोह सैनिकों तक ही सीमित नहीं था, ठीक है। आप अगर जो हमने वीडियो बनाया इसके पहले वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे विद्रोह ऐसे हैं, स्टार्ट तो सैनिकों से होता है, लेकिन तो बहुत सारे ऐसे विद्रोह बीच बीच में आते जाते हैं। लास्ट में हमें क्या होता है, 1947 लास्ट में जब हम आते हैं तो वहाँ पे हमें आज़ादी मिलती है। चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है, बल्कि बाद में इससे एक विस्तृत रूप ले लिया, जैसे हमने अभी आपको बताया। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत में स्वतंत्रता की यह क्या है, पहली लड़ाई थी। कौन लड़ाई, जो 1857 की क्रांति चली थी। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह तत्कालिक कारण था। मतलब 1857 का तत्कालिक कारण क्या था, मतलब किस कारण से था 1857 का विद्रोह चला था। तो यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि जो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, मतलब चर्बी वाला कारतूस, ये आखिर है क्या। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल में कि ये चर्बी का कारतूस का चक्कर क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए, 1857 का विद्रोह क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ, किससे हुआ था, एक बंदूक की वजह से हुआ था। ये बंदूक का कारण क्या था, देखिए, सिपाहियों के बीच क्या था कि अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी जो कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर या गाय के मांस से बनाई जाती है। कारतूस मतलब जो बंदूक है उसमें जो चर्बी है, मतलब कि जो कारतूस में लगी चर्बी और सुअर के मांस से बनाई जाती है। मतलब जो कारतूस में चर्बी लगी हुई है वो सुअर और किसके मांस से बनाई जाती है, गाय के मांस से बनाई जाती है। तो यह हिंदू और मुसलमान सिपाहियों दोनों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। इसमें हिंदू और मुस्लिम जितने भी क्या थे, सिपाही थे, उनके धर्म के ये विरुद्ध था, ठीक।
अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। तो किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। अब आइए मंगल पांडे के बारे में हम देख लेते हैं क्या है। देखिए जो मंगल पांडे जी थे वो क्या थे कि मंगल पांडे या तो मंगल पांडे इनका नाम है। इनका हम जन्म देख लेते हैं कब हुआ था। 19 जुलाई 1827 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 8 अप्रैल 1857। का नाम क्या था? भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी योद्धाओं के रूप में लिया जाता है इनका नाम। ठीक है। 29 मार्च सन 1857 को नए कारतूस का प्रयोग करवाया गया। किस कारतूस का? मतलब अलग कारतूस मंगाई गई, उसका प्रयोग कराया गया। मंगल पांडे ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। देखिए जो मंगल पांडे थे, क्या हुआ था, ये विद्रोह किसके लिए हुआ था? अभी हमने आपको बताया कि ये विद्रोह जो था एक बंदूक को लेकर था, उसमें जो कारतूस लगी होती थी। तो कारतूस में क्या है कि इस टाइम कब 29 मार्च 1857 में क्या हुआ, एक नया कारतूस का प्रयोग किया जाने लगा। अब मंगल पांडे को पता चल गया कि इसमें क्या है कि गाय का और सूअर का क्या है, चर्बी लगाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि धोखे से धर्म का जो हमारा धोखे से क्या है, धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश किए जा रहे थे। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो उन्होंने उसके खिलाफ उन्हें बुरा भला कहा। और क्या कहा कि बुरा भला कहा भी। और उन्होंने क्या किया कि दो अंग्रेज अफसरों को गोली भी मार दिया उन्होंने। किसने मारा था? मंगल पांडे ने मारा था। अब आइए देखते हैं मंगल पांडे की ये कहानी खत्म हुई। मंगल पांडे का कहानी क्या है कि ये क्या थे कि ये सेना में थे और सेना में इन्हें क्या कहा गया कि कारतूस का प्रयोग करने के लिए कहा गया। पहले लोग कारतूस का प्रयोग करते थे, बाद में कहीं से बात पता चली कि यहाँ पर जो कारतूसें हैं वो उसमें क्या होता है, चर्बी लगी होती है। किसकी चर्बी? गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मना कर दिया कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज जो सेना थे, मतलब अंग्रेज के जो अधिकारी थे, उनसे इनकी तड़प झड़प हुई। जो भी हुआ, फिर उन्होंने बुरा भला कहा और ये गुस्से में आकर क्या किया, दो अफसरों को गोली मार के उनको हत्या कर दी उनकी। ठीक है, ये थे हमारे मंगल पांडे जी। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए आप पढ़े ही होंगे चीज़ें, तो मैं फटाफट से लेके चलती हूँ चीज़ों को, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो चीज़ों को फटाफट से आप दोहराइए और आगे बढ़ते चलिए। देखिए एक चौथा क्वेश्चन क्या है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधी था। तो ये किससे संबंधित है? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, अब आइए इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं फटाफट से डिटेल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मंगल पांडे जो थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का क्या थे? सिपाही थे। और मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857, ये याद रखिएगा। ठीक है, बैरकपुर में चर्बी वाले, मतलब जो चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से क्या किया था, इन्होंने मना किया था। अभी मैं इसके पहले भी बताया आपको। तो कहाँ पर किया था इन्होंने? बैरकपुर में किया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। और अपने अधिकारी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है जो मैं भी आपको बताया कि अंग्रेज ने क्या किया उस टाइम? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को भंग कर दिया और अपराधी की सजा दी। अपराधी कौन था? मंगल पांडे थे। तो उन्हें फांसी की सजा दी गई और इस इन्फेंट्री को क्या किया गया? बंद कर दिया गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेगम हजरत महल से है कि बेगम हजरत महल ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो जो बेगम हजरत थी वो कहाँ से की थी? लखनऊ से की थी इन्होंने। अब आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये बेगम हजरत महल के बारे में कि है कौन। अब आइए देखते हैं। देखिए बेगम हजरत महल अवध के शासक, कहाँ के शासक? अवध के शासक वाजिद अली शाह की क्या थी? पत्नी थी। इन्होंने लखनऊ को अंग्रेज से बचाने के लिए क्या किया? बहुत प्रयास किया और सक्रिय भूमिका भी इन्होंने क्या की? निभाई। भाई एक लड़की होकर भी इसने इतना निभाया, बहुत बड़ी बात है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रही थी। अपने नाबालिग पुत्र, ठीक है, इनका पुत्र क्या था? नाबालिग था, बालिग नहीं था। तो भी उन्होंने क्या किया कि उसे गद्दी पे बैठा दिया। अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाई और अंग्रेजी सेना से क्या किया? स्वयं मुकाबला करने लगी। जब ये स्वयं मुकाबला करने लगी, इन्हें तो क्या हुई? हार तो मिली, लेकिन ये मतलब हार मिलने के बाद भी इन्होंने हार नहीं माना। अब लखनऊ से पराजय होने के बाद ये कहाँ गई? अवध के देहातों में चली गई और वहाँ की क्रांति में क्या की? चिंगारी सुलगाई। अब देखिए यहाँ से तो हार गई लखनऊ से, लेकिन अब वहाँ से लखनऊ छोड़ के कहाँ गई? अवध गई।
अवध में क्या की कि वहाँ भी क्रांति की चिंगारी वो सुलगाना स्टार्ट कर दी। तो देखिए पहले के लोग ऐसे थे कि एक जगह से हारते थे तो ऐसा नहीं कि वो हार जाए, दूसरी जगह से वो स्टार्ट करते थे। ऐसे ही आप अगर एक जगह से हारे तो कभी भी चीज़ों को छोड़िए मत, दूसरी जगह से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अब आइए लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कौन है, किस तरीके से है। चलिए देखिए लॉर्ड कैनिंग कब चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा जाता है, चार्ल्स, ये मिस्टेक हो गया है, चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, वह भारत का प्रथम वायसराय था। कौन क्या था, भारत का प्रथम वायसराय। पूछ सकता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर के रूप में उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, आपका 1856 से लेकर 1862 तक रहा है। इस दौरान ही गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ। इसी टाइम क्या हुआ था, गवर्नर ऑफ इंडिया का 1858 एक्ट पास हुआ। देखिए चीज़ों को छोड़ना नहीं आपको, आप ये मत सोचिए कि मैं इतना टफ और सारे सन को पढ़ा रही हूँ। आपने देखा ही होगा कि पीआरटी में किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ों को तभी आपके माइंड में बैठेंगी और वहाँ पर चीज़ें आप करके आएंगे। अगला देखते हैं जिसके अनुसार गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित किया गया। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो देखिए इसमें किसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था, आइए हम देख लेते हैं फटाफट से चीजों को। यहां पर देखिए हो जाएगा आपका मंगल पांडे। ठीक है, किन्होंने बलिदान दिया था, मंगल पांडे ने सबसे पहले दिया था, क्योंकि यही लड़े थे ना। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए देखिए मंगल पांडे ने दिया था क्योंकि ये बंदूक में जो कारतूस, उस टाइप की कारतूस थी, और कारतूस में लगे जो चर्बी थे वो किसके थे, गाय और सूअर के थे। तो इन्होंने मना कर दिया और वहाँ से इन्होंने अपना तड़प झड़प की अंग्रेजों से, और करने के बाद तड़प झड़प करने के बाद इन्होंने 2 लोगों की हत्या भी कर दी। तो इन्हें ने सबसे पहले बलिदान दिया और जैसे ही हत्या किए इन्हें क्या किया गया, फांसी पर लटका दिया गया, और बहुत कम उम्र में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो चलिए अगला देखते हैं हम क्या है। अब मंगल पांडे के बारे में देख लेते हैं कुछ। देखिए मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी थे, इसके पहले हमने आपको बताया, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी हमने आपको बता दिया। वो क्या थे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। अभी इसके पीछे हमने बताया कि किसके सिपाही थे, वो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। पूछ सकता है क्वेश्चन, अभी हमने क्वेश्चन भी पढ़ा है आपको इस पे। वे 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। कब किया गया, 6 अप्रैल 1857 को, और 8 अप्रैल को उन्हें क्या की गई, फांसी दी गई। मतलब कोर्ट में इनका जो भी था सारा मसला हल कर दिया गया 6 तारीख को ही, और 8 को इनको क्या कर दी गई, 8 अप्रैल को इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर से किसने किया था, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होगा तात्या टोपे ने। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें तात्या टोपे के बारे में। देखिए जो तात्या टोपे थे ये कानपुर से किए थे। देखिए तात्या टोपे 1814 से लेके कब, 18 अप्रैल 1859 भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख क्या थे, सेना नायक थे। जब 1857 की क्रांति कानपुर पहुंची तो तात्या टोपे ने कानपुर के सैनिकों का क्या किया, नेतृत्व किया। अब कानपुर के सैनिकों ने नाना साहब को पेशवा और अपना नेता घोषित किया। कौन किया, कानपुर के जो सैनिक थे उन्होंने नाना साहब को क्या किया कि उन्होंने अपना पेशवा और नेता घोषित कर दिया। तो तात्या टोपे ने कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने में अगुवाई की। मतलब जो भी कानपुर में स्वाधीनता को स्थापित करना था, अगुवाई कौन किया था, यही तात्या टोपे जी ने किया था। अब तात्या टोपे को नाना साहब ने अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था। सबसे महत्वपूर्ण तत्व इसमें क्या था, तो हिंदू मुस्लिम का एकता। ठीक है, अंग्रेज क्या चाहते थे, जब 1857 की क्रांति चली थी तो अंग्रेज चाहते थे कि जो हिंदू और मुस्लिम है वो क्या हो गए, अलग अलग हो जाए और हमें चीज़ें आसान हो जाएगी करने में। ठीक है, इसलिए देखिए बंगाल का विभाजन भी उन लोगों ने किया। बंगाल का विभाजन भी इसलिए किया कि जो हिंदू है और जो मुस्लिम है वो अलग हो जाए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम जब अलग हो जाएंगे तो इनको चीज़ें आसान, और उस समय जो वायसराय था
जब 1905 का विभाजन हुआ तो उसने क्या कहा था, उसने यह तर्ज दिया कि जो हम विभाजन कर रहे हैं, मतलब बंगाल का विभाजन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है वो अलग अलग हो जाए। उसने ये कहा कि हम बंगाल के विभाजन इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी प्रशासनिक कार्य चलते हैं वो आसानी से चले, अच्छे तरीके से चले। लेकिन उसका रीजन तो और कुछ था, मतलब उसका दिमाग कहीं और था, लेकिन वो क्या कर रहा था, सबसे खेल खेल रहा था। कारण उसका यही था, बंगाल विभाजन का भी यही कारण था कि वो मुस्लिम की जो एकता थी, हिंदू की एकता थी, उसको तोड़ना चाहता था और उसने तोड़ा भी। बाद में ये हिंदू मुस्लिम बाद में इकट्ठा हुए मिले, अलग से जब अधिवेशन हुआ उसमें। चलिए हम देख लेते हैं इस बारे में थोड़ा। अब आइए देखते हैं। देखिए 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध, जिसे भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भारत में हिंदू और मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए क्या हुए, भारतीय बन गए। इस दौरान कई हिंदू मुस्लिम नेता, जैसे आपकी रानी लक्ष्मीबाई हुई, बहादुर शाह जफर हुए, नाना साहब हुए, बेगम हजरत महल हुए, मुगल जंग बहादुर राणा आदि, इन लोगों ने क्या किया, मिल के अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो आप सभी को पता होगा कि उनका नाम क्या था, मणिकर्णिका था। अब आइए हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी हमारी, ये इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, 19 नवंबर 1828 को हुआ था। और उनके बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका था। लेकिन प्यार से उन्हें लोग क्या कहते थे, मनु कहते थे। आप देखे होंगे टीवी सीरियल में भी लक्ष्मीबाई आता है, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारी कहानियाँ पता चल जाएंगी। अब क्या है यहाँ पर कि रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी, ठीक है। शहीद वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी 20 मार्च 1858 थी। देखिए यहाँ पे ये देख लीजिएगा, एक सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी केंद्र की रानी और 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। और प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी थी, ठीक है। पहली वीरांगना कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, ये याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरी मतलब द्वितीय कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, और प्रथम शहीद वीरांगना कौन थी, अवंतीबाई लोधी थी, ठीक है। तो हमें आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें बताइएगा। हम इस तरीके से आपको जितने भी स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी मतलब के 1857 की क्रांति है, वहाँ से लेकर हम 1947 तक आपको पूरा क्वेश्चन करा देंगे। और आगे जो भी चीज़ें हमें आपके जनरल स्टडी में मिलेगी उससे भी हम करा देंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर नए आप सभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को अगर अच्छी लगी वीडियो तो लोगों तक शेयर भी करिएगा ताकि वे भी पढ़ें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि अगली जब वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और ये वीडियो डेली आपको 5 बजे मिलेगी, आप याद रखिएगा। ये पहली क्लास है आज की, आज से ये स्टार्ट हो जाएगी। तो डेली ये वीडियो आपको कितने बजे मिलेगी, 5 बजे मिलेगी। तो थैंक यू आप सभी को।